एक आवश्यक सूचना। जनपद रामपुर में दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित हो रही है राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसमें समस्त प्रकार के वादों जैसे शमनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, राजस्व और सिविल वाद जैसे अन्य वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आएं और सुलभ व सक्षम न्याय पाएं। न्यायालय शुल्क वापस पाकर आपसी भाईचारे से अंतिम निर्णय पाएं। याद रखें, राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 दिन शनिवार। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। लो साहब, ये सब लोग 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है। ये जिसका भी जैसा जैसा भी मैटर हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी, ठीक है। आधे मैं बिल कब बता दूँ। किसी चीज़ का मैटर हो, कोई भी हो। बिल गई है, वो बिल हमारा चढ़ा हुआ तो आधा जमा करने रहा। हाँ, तो क्या कहते हैं उसमें लोक अदालत में क्या कहते हैं कोर्ट में पड़ेगा वो, उसमें जैसा भी होगा उसका सेटलमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है। यही जो 14 तारीख आ रही है इसी में। देने की नहीं है, क्या कहते हैं, कितना बिल आया? 9,000 का है। हाँ, तो 9,000 का आया, आप उसे लेकर आए क्या कहते हैं लोक अदालत में। वहाँ पर उसका सेटलमेंट होगा, जो भी होगा कम होने के बाद जमा हो जाएगा वो, ठीक है। और आप सब लोगों का जो भी हो, एक को लोक अदालत लग रही है। अच्छा, किसी भी तरीके का तुम्हारा कोई भी मैटर होता है तो उसमें आकर ये मामले को निपटाएं अपने। बिजली का बिल हो, तुम्हारा सक्सेशन का सर्टिफिकेट कुछ भी हो, या घरेलू विवाद या ज़मीन के बंटवारे को कुछ भी लेकर, तो उसके क्या कितने है ये सारा, ठीक है। 14 तारीख को लग रही है, देखो, और दूसरों को बताना ये, ठीक है सारा। और जिसका भी दूसरों को भी बताना, ठीक है। 14 तारीख में लग रही है लोग। 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है। किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो कोर्ट का, एक्सीडेंट का, क्लेम का, घरेलू विवाद, ज़मीनी विवाद, बिजली के बिल या चालान, तो उसका निपटारा होगा 14 तारीख में। कम से कम में जुर्माना जमा होने, सब चीज़ें लिखी है इसमें डिटेल, ठीक है। जो भी हो आपका जैसा भी हो निपटाएं। जी आदाब। हाँ भाई छोटे, आदाब। हमारा बिजली का बिल जमा आप करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा आ गया है बिजली का बिल। अब जमा करवाने जाएंगे, क्या कहते हैं, कम से कम 9,000 रुपये का है। अच्छा, देखो आज 14 तारीख को एक लोक अदालत हो रही है। आप अपना केस उसमें जाके वहाँ निस्तारण हो जाएगा। अभी वकील साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए, और 14 तारीख को आपका जो भी है वो निस्तारण करा देंगे। और सब ठीक है। बैठो। प्रधान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई मुल्ला जी, आप क्या नाम है, हमारा पहले भी आपके पास आए थे हम एक बार, तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है, मकान भी ढा रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं, छज्जा भी तोड़ दिया हमारा, उसमें आप जरा देखिए, हमारी मदद करिए कुछ। अच्छा, ऐसा है, अभी वकील साहब आ रहे हैं। 14 तारीख को लोक अदालत है, जो भी आपका वाद है वो निस्तारण हो जाएगा उसका। अब मैंने वकील साहब को बुलाया है, आप जो भी है अपना समझाइए उनको, और वो आपका 14 तारीख को निपटा लेंगे। बैठिए। प्रधान जी। वालेकुम सलाम। हाँ भाई खलील साहब, हमारा मुकदमा चल रहा है 323, 354। वो हमारे मुकदमे में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक चल रहा है? बस हमारी समस्या यही है, कोई हमारी सुनवाई हो। उसको तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी ऐसा है, 14 तारीख को लोक अदालत हो रही है यहाँ पर, और मैंने वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आ रहे हैं। आप अपना मैटर उनको बताएं, और वो जो भी निस्तारण है वो उसका आपका 14 तारीख को हो जाएगा। इतनी देर लगा दी, बहुत टाइम हो गया उसको चलते हुए। चलो निपट जाएगा आप 14 तारीख में। नमस्कार। आओ राम बाबू। हमारी समस्या है प्रधान जी बिल की। अभी 13,000 कुछ रुपये का बिल जमा करा है, अभी 2 महीने हुए हैं, फिर 6,500 रुपये बिल रखा हुआ है। हमारी समस्या ये है, और
बिल अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो तार काट के चले जाते हैं। हाँ परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी। हाँ, आजकल ज़रा सारी ये समस्या ज़्यादा है, लोगों के बिल तो कुछ बढ़ के आ रहा है। अभी 14 तारीख को लोक अदालत आ रही है, वकील साहब को बुलाया, तुम भी बैठ जाओ और वकील साहब भी तुम्हारे जो भी तुम्हारा वाद है वो वहाँ पर लोक अदालत में लेके उसका निस्तारण करा देंगे। बैठो, अभी जाना नहीं, आ रहे हैं वकील साहब, मैंने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जावेद अली। सर, प्रधान जी हमारे घर की समस्या ये है, हमने अपना घर किराए पे दे रखा है और दिक्कत ये है कि जिसको किराए पे दे रखा है वो घर खाली नहीं कर रहा है और मुझे अपना घर खाली कराना है। ऐसा है, अभी मैंने वकील साहब को बुलाया है, 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है। जो भी तुम्हारी समस्या है वो लोक अदालत में 14 तारीख को उसका निस्तारण हो जाएगा। बैठो, जाना नहीं कहीं, बैठो, अभी आ रहा है वकील साहब, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब आइए, आइए बैठिए। सब लोगों को इकट्ठा कर रखा है भाई वकील साहब, ये सब लोग बहुत दुखी हैं और ज़रा सा इनका समझिए, 14 तारीख को आपके यहाँ लोक अदालत है और जो जो भी इनके वाद हैं उनका निस्तारण। अच्छा, हमने तो आपको लोक अदालत के बैनर सब पहुंचवा दिए थे। नहीं, वो हमने क्षेत्र में लगवा भी दिए हैं, फिर भी ज़रा सारी पब्लिक कम जागरूक है इन लोगों की जो भी, और इन लोगों को बुलवाया था। अब जो जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको ज़रा आप समझिए। 14 तारीख को आपका लोक अदालत का आयोजन है ही, आयोजन उसको देख लीजिए और जो जो भी है इनको काफ़ी दुखी है, मैं बता देता हूँ। आप इनको जो भी है समझा दीजिए किस तरह से करना है। देखिए, जो समस्याएं ये जो आई हैं सब लोगों की, पहली समस्या इनके हाजी जी की है कि साहब बुलडोज़र चल रहा है, प्रशासन मान के नहीं दे रहा है, या बिजली की समस्या है, लोन की समस्या है, घरेलू वाद विवादों की समस्या है, और जो मुकदमों की समस्या है, पुलिस के चालान हैं, पुलिस परेशान कर रही है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे ये बुलडोज़र इस वक्त प्रशासन लिए फिर रहा है, बुलडोज़र लाने से पहले प्रशासन आपको नोटिस देगा, ये पूछेगा कि ये मकान की जगह जो है जहां आपने मकान बनाया हुआ है ये सरकारी है या आपकी है, और नोटिस आए तो आप उसका नोटिस का जवाब दो। और बिना नोटिस दिए प्रशासन को ये अधिकार नहीं है कि किसी का कोई मकान तोड़ दे। अगर प्रशासन ये गैर कानूनी काम कर रहा है तो आइए, लोक अदालत में तो ये मामला नहीं जाएगा, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से माननीय जनपद न्यायाधीश और सचिव इस मामले को सुनेंगे कि मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी के घर को कैसे तोड़ेगा। आके हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन दीजिए, उसका निस्तारण होगा। दूसरे, जिनके बिजली के मामले चल रहे हैं या अपने मियाँ बीवियों के मामले चल रहे हैं, स्टाम्प के मामले चल रहे हैं, नगर पालिका के मामले चल रहे हैं, नगर पालिका वाले भी चालान कर देते हैं, पुलिस वाले जो चालान कर देते हैं उनके मामले चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों के चालानों के मामले चल रहे हैं, तो ये सारे लोक अदालत में निपटेंगे। जिनके मुकदमे उपभोक्ता फोरम में चल रहे हैं वहाँ भी आप एक एप्लीकेशन दीजिए और लोक अदालत में लगवाइए, वो सारे मुकदमे लोक अदालत से निबट जाएंगे। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ना तो आपका कोई खर्च होगा और आगे की परेशानियों से भी बचेंगे। तो सारे लोगों को प्रधान जी आप भी बताओ, और 14 तारीख को जो लोक अदालत लग रही है, जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें चाहे मेरे पास भेजिए या विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजिए, वहाँ एक एप्लीकेशन दें और अपने मामलों का हल करा लें। बहुत अच्छा चांस ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि मामलों को निपटाने का। पीछे लोक अदालत लगी थी, उसमें भी करीब 10-12 हज़ार मामले निपटे थे और इसमें 11,000 मामलों के निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। वो मामले निपटाए जाएंगे। दूसरे, मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि हमारे जो जनपद न्यायाधीश हैं, ज़िला जज जो हैं और सचिव महोदय इस तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी और सस्ता और सुलभ न्याय मिले। और ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ये दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रयासरत है, क्योंकि यहाँ इंडिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में मुकदमों का एक अंबार सा लगा हुआ है। तो वो ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी इन मुकदमों को सस्ता और अच्छे तरीके से इसका निस्तारण हो जाए, इसलिए ये लोक अदालतें हर तीसरे महीने लगाई जा रही हैं।
यहाँ मैं दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि जो मामले अदालतों में भी नहीं हैं, जैसा अभी एक किराएदारी का मामला आया कि साहब उसने किराए पे घर दिया था और वो घर खाली नहीं कर रहा है, किराया देने में भी दिक्कत पैदा कर रहा है, तो वो एक एप्लीकेशन दे विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे सचिव महोदय को, और वहाँ ये बताए अदालत के बाहर ही उनके मामले का निस्तारण हो जाएगा। और भी जो ऐसे मामले हैं जो अभी तक अदालतों में नहीं गए हैं, वो भी एक दरख्वास्त दे के वहाँ और कोर्ट के बाहर ही मामले का निस्तारण करा सकते हैं। दोनों पक्षों को हम बुलाते हैं, सचिव महोदय नोटिस जारी करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और सचिव साहब की निगरानी में वो मामले जो हैं निस्तारित हो जाते हैं। और दोनों मामले, इससे एक फ़ायदा और होता है, देखिए लोक अदालत में मान लो किराएदार है और मतलब मकान मालिक है, अगर ये इस तरह से निपटेगा लोक अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, तो उसमें आपस में मनमुटाव नहीं होता, कंप्रोमाइज़ के तहत निपट जाता है, आगे की कोई रंजिश नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि जिनके भी जो मुकदमे हैं, जैसा अभी खलील भाई ने बताया कि उनका 323, 324 का एक मामला चल रहा है, वो मामला भी अपना लोक अदालत में लगवा के निपटवा सकते हैं, उनका मामला भी निपट जाएगा। दूसरे बड़े बड़े मामलों का भी अब तो हाई कोर्ट ने ये कर दिया है कि बारगेनिंग के आधार पर बड़े मामले भी, जैसे 307 के हैं और हैं, वो मामले भी उसमें निपट सकते हैं। वो बारगेनिंग के आधार पर निपटते हैं कि भाई हमें इतना हमारा खर्च हो गया और ये हमें जुर्माना या हर्जाना दे दो, उसके आधार पर वो मामले भी निपटेंगे। तो प्रधान जी आप बताइए, सारे लोगों को अपने गांव में भी एक प्रचार प्रसार करा दीजिए, चाहे रिक्शा घुमवा दीजिए और वो रिक्शा घुमा करके मतलब वहाँ प्रचार ये करा दीजिए कि 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है और आप लोग अपने अपने वकीलों के माध्यम से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएं और एक दरख्वास्त दें और अपने मामलों को लोक अदालत में निपटा दें। नहीं, हमने वो जो आपने बैनर वगैरह या पम्पलेट थी वो तो हमने बंटवा दिए क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, जो क्षेत्र की जनता की जो भी परेशानियां हैं, अब ये हमारा मकसद था कि सब लोग जो भी हमारे क्षेत्र में परेशान ना हो और सस्ता इनको न्याय मिल जाए और इनके सारे दुखों का सब समाधान। बिल्कुल, अभी इनके लिए काफ़ी टाइम है, 14 तारीख को लोक अदालत लग रही है, इनसे कहिए कल से जाके अपनी अपनी दरख्वास्तें वहाँ दे दें। और इनके अलावा और भी जो हैं गली में, मोहल्ले में, शहर में, आसपास, उन लोगों को सबको कहिए कि उनके जो भी मुकदमे हैं वो जा कर के वहाँ दरख्वास्त दें और अपने मामले को निपटा लें। एक समस्या और भी तो है, अब एक नई समस्या पैदा हो गई है जी। जो राशन मिलता था पब्लिक को, गरीब लोगों को राशन दिया करते थे, सरकार ने खुद ही राशन दिया, खुद ही घोषणा की सब मुफ्त राशन मिलेगा। अब वो नई समस्या पैदा ये कर रहे हैं कि भाई राशन जो वो लगा अपात्र लोगों को जो है उनसे रिकवरी करी जाएगी या उनको उनका कैंसिल कर दिया जाएगा, इस तरह से कुछ है उसका कुछ हो सकता है। अपात्र होने का पैमाना कौन सा है, ये मकसद है। जो गाइडलाइन सरकार की है, पहले तो गाइडलाइन बनाई नहीं सरकार ने। हाँ, पहले गाइडलाइन बनाई नहीं, अब जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है उस गाइडलाइन के आधार पे वो जो भी एक्शन लेंगे वो करेंगे, चाहे खारिज करें। अगर उस गाइडलाइन में आदमी का राशन कार्ड फंस रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर इलीगल तरीके से वो खारिज करते हैं तो आप आइए विधिक सेवा प्राधिकरण में, वहाँ दरख्वास्त दिलवाइए कि साहब हम इसके पात्र हैं और हमारा मतलब ये किसी की शिकायत पे या कि राजनीतिक दबाव में या प्रेशर में हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर दिया है, तो वो आपका जुड़ेगा। और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं और वो मतलब पात्र हैं और वो डीएसओ नहीं बना रहे हैं, डीएसओ साहब नहीं बना रहे हैं या विभाग वाले नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दरख्वास्त दे सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहाँ भेजेगा और उसके आधार पर उनके राशन कार्ड भी बनेंगे। हम अच्छी बात है, ये सही बात है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हर छोर के, हर आखिरी छोर के उस आदमी के साथ खड़ा है जिसके साथ कोई जुल्म हो रहा है या उसके साथ उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही दिशा निर्देश हैं जो प्रशासन मतलब ये है कि सबका काम कर रहा है, वरना तो प्रशासन बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। अब जैसा अभी पुलिस के मामले आए कि साहब वो वहाँ खड़े हो गए, चेकिंग करना शुरू कर दी, उसके पास भले ही वो 400 रुपये का मजदूर है, पता चला 3000 का और 5000 का उसका चालान कर दिया, कहाँ से जमा करेगा, तो वो कहाँ से जमा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब हल होंगी
और लोक अदालत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मामले लगवाएं और हल कराएं। और आप आ जाइए, मैं भी वहाँ मीडिएटर हूँ। इसके लोक अदालत के अलावा भी वहाँ हम लोग बैठते हैं, हाई कोर्ट की तरफ से हम नियुक्त हैं। जिला जज साहब ने, सचिव साहब ने हमें बिठा रखा है। वहाँ अदालत में हमें एक जगह दे रखी है, एक अदालत दे रखी है, उसमें हम बैठते हैं, जो बीच में भी मुकदमों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराते हैं। तो वैसे भी मुकदमे निपटेंगे। आप लोग आइए और प्रधान जी सबसे कहिए, मैं भी वहाँ मिलूँगा। हमारे सचिव साहब जो हैं रमेश कुशवाहा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, आज तक कोई भी जज या मजिस्ट्रेट देहात में नहीं जाता है, लेकिन हमारे सचिव साहब ने, रमेश कुशवाहा जी ने जगह जगह देहातों में कैंप लगाए हैं इसके लिए। और खुद जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं और कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसका उन लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। कुशवाहा जी इसका फ़ायदा भी दिलवा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार संपूर्ण भारत में, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितनी भी सीमाएँ लगी हुई हैं उसमें प्रत्येक स्तर पर की जानी है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर तक इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14/5/2022 को किया जा रहा है। यह बहुत ही सस्ता, त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसके लाभ हैं और इसमें कौन कौन से वाद निस्तारित किए जाते हैं, इस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, भरण पोषण के जो वाद हैं, और स्टाम्प शुल्क, मोटरयान, चकबंदी, मोटर दुर्घटना, प्रतिवाद, श्रमवाद आदि विभिन्न तरह के राजस्व वाद, बैंक रिकवरी, किराएदारी से संबंधित जो वाद है, चेक बाउंस से संबंधित जो वाद है, बिजली के बहुत सारे मामले ऐसे पेंडिंग हुए हैं जिनका निस्तारण हम सुलह समझौते से कर सकते हैं। इवन उसमें जो आरसी कट जाती है या एफआईआर दर्ज हो जाती है, वह भी अगर पैसा दे देते हैं तो वो सुलह योग्य हो जाते हैं, क्योंकि सभी अपराध जो शमनी प्रकृति के हैं इसमें शामिल किया गया है। चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत मनोरंजन विकास प्राधिकरण, इवन अगर जमानतों के संबंध में अगर जमानती के वारंट जारी किए गए हैं 446 में, उनका भी निस्तारण इस स्तर पर हम कर सकते हैं। धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण, पारिवारिक मामले जो हैं हमने इसमें लिए हैं। और हम माननीय न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में भी एक समिति गठित की गई है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक वादों को हम पृथक रूप में लेने लगे हैं। और उसमें जो है भरण पोषण के वाद हैं, तलाक के मामले हैं, जो आपसी सुलह समझौते से वाद निस्तारित हो सकते हैं, वह हमने उसमें लिए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस के चालान और रेलवे प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालत के मामले भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसका सबसे अच्छा लाभ ये है, सही आप फ़ायदा कहें जो आम आप नागरिकों को हैं, उसमें यह होता है कि सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित हो जाते हैं, यानी दोनों पड़ोसी सुखमय पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। पहली चीज़, इसमें पहल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रतिवादी ही आए, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वादी आ सकता है, प्रतिवादी आ सकता है। अतिरिक्त इसका फ़ायदा ये है कि जैसे केस मुख्यतः न्यायालयों में निर्णीत होते हैं, तो यह उस दिनांक को लोक अदालत में भी निस्तारित किए जा सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय शुल्क वापस हो जाती है, जो फीस उन्होंने दे रखी होती है वह भी उन्हें वापस मिल जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा रहेगा। लोक अदालत में जो पारित निर्णय हैं उसके विरुद्ध ना तो कोई अपील होती है, न रिवीजन होता है, और इस तरह से जो आपसी समझौते के आधार पर जो डिक्री पारित हो जाती है वो अंतिम रहती है, उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे न्यायालयों में बहुत सारे चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब मुद्दा ये है उनको भी डिसाइड करना। तो ई चालान के माध्यम से एक महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं। हमारा ई चालान जो भी हैं न्यायालय से डिसाइड होता है, वो वर्चुअल कोर्ट में हो सकता है। बरेली में वर्चुअल कोर्ट गठित हो चुकी है और अपना जुर्माना वहाँ अदा करके हम अपने केसों को भी निस्तारित करा सकते हैं। यहाँ जो लंबित चालान है उसके लिए भी एक प्रक्रिया हमने बैंक से ली है, और बैंक के खाते में हमने खोल रखा है। एक नंबर है जो होता है, उसका नंबर होता है, उस नंबर पे अगर हम चालान और पैसा जमा कर देते हैं और उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं तो हमारा बात वो डिसाइड हो सकता है। तो इस तरह से चालान अत्याधिक मात्रा में जो हैं कोविड के दौरान, तो उनका अनुपालन करते हुए ई चालान या ई लोक अदालत के माध्यम से या स्वयं प्रस्तुत होकर के 14 तारीख को तहसील से लेकर के और जिला न्यायालय तक में निस्तारित हो सकते हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कि इसके माध्यम से जन सूचना पहुँचाएँ, दूर दूर तक जाएँ
और लोगों को बताएं कि एक ये सुलभ सस्ता अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने केसों को निस्तारित करा सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं।